After approximately 50 years of Galileo and Kepler, Newton had given the climax of gravitation with his famous story. क्या थी story? That the Newton was sitting under the tree and the apple fall on his head. अब जैसे ही एप्पल सर पे गिरता है, न्यूटन कुछ तो सोचने लगता है and he give all his theory. But that was the exact story? No. Before actually falling apple on his head, he knows all the theories about the universe that was given by some earlier philosophers and scientists जो पहले दिए थे ना, सोक्रेटस, एरिस्टोटल, गैलीलियो, केपलर, टाइको, वो सब की थियरी न्यूटन ने पढ़ के रखी थी. अब जैसे ही उसने जब एप्पल देखा नीचे गिरते हुए, सो व्हाट ही सेड कि व्हाई डज द एप्पल फॉल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्यों वो राइट में नहीं गया या लेफ्ट में नहीं गया, या क्यों वो कर्विलिनियर पाथ नहीं लिया, वो स्ट्रेट लाइन ही क्यों गया. एंड ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन उसे बहुत सारे परेशान कर रहे थे. एंड व्हाट आफ्टर मच थिंकिंग, आफ्टर मच थॉट ऑफ अबाउट ग्रेविटेशन, व्हाट न्यूटन सेड इन हिज थियरी ऑफ ग्रेविटी, दैट उसने क्या अज्यूम किया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे ऊपर लेके आता हूँ, सो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता तो इट विल गो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. अगर मैं इसकी हाइट बढ़ाता हूँ देन ऑल्सो इट विल गो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. अगर मैं इसकी हाइट और बहुत 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 बढ़ाता हूँ फिर भी वो नीचे ही आएगा. अब मैंने क्या किया, मैंने मास भी बढ़ाया और हाइट भी बढ़ाया. सो अज्यूम मैंने मास लिया 100 kg एट एन हाइट अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 किलोमीटर्स. वहां पे भी छोड़ा, ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ा तो वो नीचे ही आया और ऊपर गए. I had reached to approximately 36,780 kilometers above the Earth's surface. कितना? 36,780 kilometers, जहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट रिवॉल्व करती है. वहां पे जाके भी मैंने जब ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़ा तो वो ऑब्जेक्ट नीचे ही आया. Then why does the moon and the sun is not falling on the Earth's surface? He said, we have observed that the planets are revolving around the Earth, that is the moon is revolving around the Earth. So if I take this object and if I hold this from this point, अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे वेलोसिटी दिया, so it is following some curved path. So what he said that if जब planets, जब सब ये सृष्टि का निर्माण हुआ होगा, that is the born of this universe, तो शायद हर एक ऑब्जेक्ट के पास कुछ तो वेलोसिटी होगी. अब वेलोसिटी से क्या होगा, वो वेलोसिटी जब इस ऑब्जेक्ट के पास होगी तो ये वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट सीधा जाना ट्राई करेगा, बट इट हैड सम फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड दिस ऑब्जेक्ट सो दैट इट विल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. हेंस अगर हम इसी चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, सो आई कैन से इट इज फॉलोइंग सम सर्कुलर पाथ, एंड हेंस देयर इज अ न्यू टॉपिक नेम एज सर्कुलर मोशन. सो व्हाट इज सर्कुलर मोशन? वो क्या बोलते हैं सर्कुलर मोशन में? एक बॉडी है, अगर वो सर्कल में घूम रही है, आई कैन से इफ अ बॉडी हैव मास और ये अगर एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे घूम रही है, हेंस इट इज नोन एज सर्कुलर मोशन. अगर हमने एक ऐसे ही ऑब्जेक्ट को ले लिया एंड व्हाट आई हैव डन, आई हैव गिवन दिस अ वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन. तो बोलो इस डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी है, दैट इज माय टेंजेंशियल वेलोसिटी. इफ आई मेक द सर्कल ओवर दिस, if I am assuming this is the radius और ये circle है, so this is my tangential velocity. अगर मैं इसको ऐसी velocity देता हूँ, but I can say there is a force which I am pulling with my left hand in upward direction. तो बोलो एक force यहाँ पे भी है, एक force यहाँ पे भी है. Body यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा? Yes, it will follow the resultant of both this vector. आई कैन से यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे एक फोर्स है, यहाँ पे एक फोर्स है, इसके रिजल्टेंट वाले फोर्स पे जाएगा वो बॉडी, और ना ही बॉडी सीधा जाएगा ना ही ऊपर आएगा. इट विल गो इन सम एंगल. इस पॉइंट पे पहुंच गया, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे है, फोर्स इज टूवर्ड द सेंटर, हेंस ये बॉडी क्या करेगा, थोड़ा और आगे जाएगा. और ऐसे करते 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 हर पॉइंट पे इसके पास दो फोर्स होंगे, एक होगा वेलोसिटी कंपोनेंट और एक होगा रिजल्टेंट, एक होगा that is toward the center वाला force that is applying by my left hand and it is directed toward the center. Hence I can say अगर बॉडी के पास अगर वेलोसिटी है और अगर मैंने इसको सेंटर की तरफ पुल करके रखा, इट मीन्स आई कैन से
अगर ये जो डिस्टेंस है बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस सेंटर इज कांस्टेंट, इसका मतलब द रेडियस विल बी कांस्टेंट और ये क्या फॉलो करेगा, अ सर्कल. Hence I can say if a body is revolving in a circular orbit, तो इस पे एक फोर्स लगेगा. जो फोर्स किधर रहेगा, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर. अगर एक फोर्स है जो हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है एंड बॉडी हैव अ टेंजेंशियल वेलोसिटी, सो द बॉडी विल ऑलवेज फॉलो अ सर्कुलर पाथ. अब इसी फोर्स को वो लोग ने बोल दिया सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब जो सेंटर की तरफ आने वाला फोर्स है, जिसको हम सेंटर सीकिंग फोर्स भी बोलते हैं. Hence what they said, a force acting on an object, I can say this force is a constant force. क्योंकि अगर मैंने थोड़ा कम फोर्स लिया तो हर पॉइंट पे इसका रेडियस बढ़ता जाएगा और ये एक जलेबी वाला पाथ बनाएगा. और ऐसे ही अगर मैंने इसको सेंटर की तरफ ज्यादा पुल करते रहा तो हेंस ये क्या करेगा, ये छोटा छोटा रेडियस करके उसका रेडियस छोटा होता जाएगा और ये जलेबी वाला पाथ फॉलो करेगा. Hence, I can say there must be a constant force between this object and this center force. So, एक force रहेगा जो हमेशा constant रहेगा. I can say a constant force acting on an object. Object क्या कर रहा है? It is revolving along the circumference of the circle, and the force is always directed toward the center. That is known as centripetal force. That is known as centripetal force. So, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए थ्रेड या स्ट्रिंग जरूरी है क्या? नो, बिकॉज आई कैन से दैट अर्थ इज पुलिंग द मून टुवर्ड्स इटसेल्फ. बट जैसे हमने बोला था दैट एट द स्टार्ट द बर्थ ऑफ द यूनिवर्स सबके पास कुछ कुछ वेलोसिटी थे, तो वेलोसिटी तो था सीधे डायरेक्शन में, बट व्हाट अर्थ इज डूइंग, अर्थ इज पुलिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ विथ विच फोर्स? Yes, it is centripetal force. और मैं बोलूँ ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? अगर मैंने इस स्ट्रिंग और ये ऑब्जेक्ट का देखा तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये थ्रेड. बट अगर मैंने अर्थ और मून की बात की तो देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. और ये कौन सा फोर्स होगा? यस, दैट विल बी अ फोर्स बिटवीन द मासेस विच आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस. दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. तो मैं ऐसे बोल दूं द सेंट्रीपिटल फोर्स जो यहाँ पे जरूरी है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहा है. हेंस अगर मैंने अर्थ ले लिया, मून ले लिया और वो रिवॉल्व कर रहा है, हेंस दिस सेंट्रीपिटल फोर्स एट दैट टाइम द सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट प्रोवाइडेड विद दिस थ्रेड. तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? यस, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. सो आई कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स. अब यही नेसेसरी है टू रिवॉल्व मून अराउंड द अर्थ, रिवॉल्व अर्थ अराउंड द सन, रिवॉल्व प्लैनेट्स अराउंड द सन. सो आई कैन से दैट अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? दैट इज फर्स्ट, व्हाट इज ग्रेविटेशन? इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. किसका अट्रैक्शन? बिटवीन एनी टू नॉन जीरो मासेस ऑब्जेक्ट. मतलब दो ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास है, जिसका मास जीरो नहीं होना चाहिए. हेंस देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फिर हमने हिस्ट्री देखा एंड एट द एंड व्हाट न्यूटन सेड दैट देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट. देन व्हाई द मून इज नॉट फॉलिंग ऑन द अर्थ सरफेस? बिकॉज इट हैव सम टेंजेंशियल वेलोसिटी ड्यू टू विच इट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर मैनर. फिर हमने सर्कुलर मोशन देखा. व्हाट इज सर्कुलर मोशन? If a body is moving along the circumference of the circle is called circular motion. उसके बाद हमने क्या देखा? अगर सर्कुलर मोशन है, सो सर्कुलर मोशन कौन करके देगा? मैं बोलूँ सर्कुलर मोशन में एक वेलोसिटी होती है, दैट इज आई कैन से टेंजेंशियल वेलोसिटी, और एक फोर्स होता है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर. ये कब फोर्स आता है? जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन करता है. सो इफ आई जस्ट टेक दिस थ्रेड और दिस ऑब्जेक्ट, so here the string is providing the centripetal force, or I can say my left hand is providing the centripetal force. But if I just replace this with a heavy mass, that is moon, and this left hand with the earth, hence there will be a force of attraction. कोई string होती है क्या? नहीं. There is a force of attraction between them. इसके लिए तो वो circular motion करता है.
Hence the necessary centripetal force कौन प्रोवाइड करता है? That is our gravitational force. इसके बाद का जो चैप्टर है, that is the next topic is our Kepler law of planetary motion that will be done in the next lecture. Thank you so much.